आ गए सभी? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन और लिखिएगा। दो ही क्वेश्चन किए ना अभी तो, और क्वेश्चन लिखो। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण, के किस का मान के लिए समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 तथा k प्लस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर दैट 5x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 एंड k प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अब तो बस कोफिशिएंट लिख दो, कोई हल के लिए कंडीशन बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सभी का लिख देते हैं। सभी ने कर दिया होगा। मुझे बताओ सबसे पहले x के साथ 5, माइनस के 3, 4, x के साथ, y के साथ, ठीक है, और इधर 3 लिखा सबसे पहले। दूसरा, कोई हल नहीं होता तब क्या होता है? पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें पूछा के का मान क्या होना चाहिए, ये कह रहा ना, पहला दूसरा बराबर होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी होगा चलेगा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बराबर नहीं होता है। वैसे हमें के का मान चाहिए ना, तो क्या करूं, इन दोनों को सॉल्व करता हूं। तो बताइए, 5/5 माइनस का 1 बराबर में माइनस का 3 के प्लस 1, माइनस से माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस है ना, इसको इधर भेजेंगे, के प्लस 1 बराबर 3। बताओ के का मान, के का मान 2 होना जरूरी है। किन किन का आया था ये, फिर से लिखो वापस, फटाफट लिखते जाओ, इसमें टाइम खराब नहीं करें, सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है अब करने का तरीका। के किस मान के लिए एक और लिख देता हूं इसी टाइप का। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x माइनस ऑफ के वाई प्लस ऑफ 4 बराबर 0 तथा 5x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। हो गया सॉल्व।
मुझे बताओ फिर से, एक्स वाई लिख दीजिएगा, 3 माइनस एक्स और 4, इधर 5, इधर 2 और ये 3, ये बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 2 बराबर में -5 के, तो के का मान -6/5 होना जरूरी है, तभी ये बराबर होगा। हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन फिर से, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, इक्वेशन पेयर, समीकरण युग्म k-1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2y बराबर में 2 तथा 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 x प्लस वाई बराबर में 2 के अनगिनत हल हैं, अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल का मतलब अनंत हल, ब्रैकेट में लिखा इन्फिनिटिव, अनगिनत हल होंगे। करें सॉल्व, ऑप्शंस भी दे रखे हैं तो मैं लिख देता हूँ ना, x के बराबर 3, के बराबर 2, के बराबर 1/2, के किसी भी, सभी करेंगे, बोलना नहीं है ताकि सभी सोचें, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, सभी सोचें। LDC 2011 में आया था ये ना, के का मान 3 आएगा, के का मान 2 आएगा, के का मान 1/2 आएगा, या के का ऐसा कोई भी मान आएगा ही नहीं। अनंत हल में क्या करते थे, बराबर करते थे, देख लो बस आपका आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। किस किस ने किया है, चलिए पहला ऑप्शन किस किस का आ रहा है, के का मान 3 आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन किन किन का आंसर आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। चलिए के का मान मैं पूछ रहा हूं, पहला आंसर किस किस का है। सेकंड ऑप्शन किस किस का आंसर है, कि सर सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन किस किस का आंसर है, थर्ड। फोर्थ ऑप्शन किस किस का है, देखो इधर यहां पर पहले तो मुझे बताओ, अनगिनत हल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तीनों बराबर होने चाहिए ना। पहले तो अपन लिखो सर, सबसे पहला काम तो यही करो आप, के -1 लिखो, 2 लिखो, 2 लिखो, इधर बट्टा में 1 लिखो, इसके बट्टा में भी यही है, इस 2 से 2 तो काट ही देते हैं पहले ही, ठीक है। और अब ये सभी क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब देखो इधर के -1 किसके बराबर है, 2 के,
और 1/k, ये 3 स्थिति है। यही है ना, सरल कर दिया इसको, अभी तक कुछ नहीं किया कि भाई k-1 ये सब लिख दिया था सबने, कट रहा तो उसको काट दिया, ठीक है, 2 से 2 कट रहा था काट दिया, ठीक है। आप कहोगे मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, वो एक ही बात है। किसी ने इसको इधर भेजा तो माइनस का दो, इसको इधर भेजा तो माइनस का दो, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए लिखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ लिख दो ना माइनस का, ये माइनस का कट जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इसको सरल किया k-1, इसको सरल किया 2, इसको 1/k, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। k का मान चाहिए ना, इसको सॉल्व करें पहला दूसरा। यदि पहला दूसरा k-1 बराबर 2 करता हूं तो बताओ k का मान कितना आता है, 3, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा था k बराबर 3। किसी ने ऐसे सॉल्व किया, 1/k बराबर 2 किया, ठीक है, 1/k बराबर 2 किया, तो बताओ k का मान कितना आ जाएगा, 1/2। ये भी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो सर ये रखेंगे, ये रखें। और दूसरा k का मान जो कह रहे हैं कि भाई 1/2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए, तो मुझे ये बताओ यहां पर, ठीक है। पहली बात तो अपन बात करें, ये तीनों बराबर होने चाहिए ना, k का मान रखने पर तीनों बराबर होना चाहिए ना। ऑप्शन से उठाओ ना, ऑप्शन उठाओ पहला 3, जिनका आंसर 3 आ रहा था, रखो यहां पर 3, 3 में से 1 घटाओ सर 2, और ये तो 2 ही हैं, और यहां रखो 3, 1/3। मुझे बताओ तीनों बराबर है क्या, तो सर k का मान 3 किसी स्थिति में नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो जो कह रहे 2 होना चाहिए, रखो 2, 2 में से 1 घटाओ 1, 1 बराबर 2, और इधर 1/2, क्या तीनों बराबर हैं, तो सर ये भी आंसर किस स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए इधर, यहां पर रखो 1/2, रखो यहां पर 1/2, 1/2 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1/2, और ये 2, यहां रखो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2, क्या तीनों बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब k का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जहां पर ये हल देगा। तो आज के बाद जब भी अनंत हल का पूछे ना, ऑप्शन से करना, ऑप्शन चेक कर लेना, बराबर होगा वो आंसर हो जाएगा, बस कैलकुलेशन करना ही मत। तो ये आ रखा है एलडीसी के पेपर में। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, प्रश्न लिखो। लिखो k के किस मान के लिए समीकरण, k के किस मान के लिए समीकरण, k के किस मान के लिए समीकरण, kx प्लस का 3y बराबर में k-3 तथा 12x प्लस का ky बराबर k के अनंत हल होंगे। k बराबर 0, k बराबर 2, k बराबर 3, k बराबर 6।
गया सॉल्व? कितना आया? किस किस का आ गया आंसर? ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका है ना। अनंत हल के लिए हमेशा ऑप्शंस। लिखा आपने क्वेश्चन पूरा अनंत हल के लिए। बताओ के बट 3 के माइनस 3, इसके बट्टा में 12, इसके बट्टा में के और इसके बट्टा में के। ठीक है, यहां से के का मान रख दीजिए, तीनों बराबर होने चाहिए ना। के का मान 0 रखो, 0 बट्टा 12 0, समथिंग बट्टा 0 अनंत, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हटाओ इसको, फिर 2 रखते हैं, 2 बट्टा 12 1 बट्टा 6, 3 बट्टा 2 बराबर है क्या? नहीं। 3 रखते हैं, 3 बट्टा 12, 3 बटा 3 नहीं होगा आंसर। छः चेक कर लेते, 6 आ रहा है ना, रखो यहाँ पर 6, 6 बट्टा 12, 3 बटा 6, 6 में से 3 गए 3, 3 बटा 6, ठीक है, कर लोगे ना इस वाले क्वेश्चन? तो पेपर में ये वाले प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिख दीजिए, इस सीट में भी था, लिखो समीकरण युग्म। लिखें क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x प्लस का 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल होंगे। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल होंगे यदि, अनंत हल होंगे यदि, पहला ऑप्शन यदि पहला ऑप्शन a बराबर 1 b बराबर 5, दूसरा ऑप्शन a बराबर -1 b बराबर 5, तीसरा ऑप्शन a बराबर 5 b बराबर 1, चौथा ऑप्शन a बराबर 5 और b बराबर -1। एक एक ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा। क्या आया आंसर?
ठीक है, अनंत हल में बराबर करना है एक एक ऑप्शंस को। क्या है रमेश, किए नहीं? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया सॉल्व? पहले बताओ अनंत हल में क्या होता है, क्या सही लिखा हूं बताओ? 2 3 7। पहले सबसे पहले ये सरल नहीं हो रहा है, सरल कर देते हैं। 7 से 21 1 बट्टा, इसका मतलब तीनों क्या आना चाहिए? 1/3 बराबर होगा, मतलब 1/3 आना चाहिए ना तीनों। अब जहां तीनों 1/3 बराबर होंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। रखो ना एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन रखो 1 और 5 6, 2/6 1/3 1/3 1/3। यदि ये भी 1/3 आ गया तो अपना पहला ही ऑप्शन है, नहीं है तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। रखो यहां पर 5 सॉरी ए का मान 1 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 2 में से 5 घटाओ माइनस के 3 3/-3, ये तो आंसर नहीं होगा। ये रखते हैं -1 और 5, -1 + 5 2/4, अपने को क्या चाहिए? ये भी आंसर नहीं है। रखो यहां पर 5 5 और 1 2/6 1/3, यहां रखो 2 इंटू 5 10 में से 1 घटाओ 9 3/9। अरे यही आया था। जब भी आपको अनंत हल का प्रश्न पूछे ना, हमेशा किससे करना? सबसे बढ़िया रहेगा, समय ज़्यादा नहीं खराब होगा, ठीक है, और अपन डायरेक्ट बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 छोरों वाला रैखिक समीकरण टॉपिक पूरा होता है। इसमें ज़्यादातर पेपर में मैंने यही देखे हैं प्रश्न, हेडमास्टर का, फर्स्ट ग्रेड का, एलडीसी का, आपका पेपर, ये 3 स्थितियाँ थी। याद हो गई ना अब तो तीनों? बताओ पहला दूसरा बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी तो केवल अलग और संगत निकाय। पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा तो निकाय संगत। पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर होगा तो संपाती होगी तो बहुत सारे हल होंगे, ठीक है, संगत निकाय। बस ये 3 कंडीशन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने इसी जो 9th की किताब देखी, 2 छोरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर, ये उसमें हालांकि बिंदु डिनोट करते अपने को नहीं, लेकिन आपके रीट में पिछली बार क्वेश्चन आया था, रीट 2022 में, उसने पूछ लिया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, आया था नहीं क्वेश्चन 0 0। वैसे सबको पता ही था, मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन स्टूडेंट को पता ही था। फिर मैंने कल देखा 9th की किताब एक बार वापस, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जितनी बार अपने नोट्स देखते होगे ना आपको नई चीज़ें सीखेगी। कल 9th में देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इस चैप्टर में 2 छोरों वाले रैखिक समीकरण में एक लाइन लिखी हुई थी, ठीक है, तब मेरे को दिमाग में आएगा अच्छा इसने पूछा क्यों। कहीं ज्योमेट्री अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोर्स में थोड़ी है, ये निर्देशांक ज्यामिति है, लेकिन इस चैप्टर में लिखा हुआ था, 2 छोरों वाले रैखिक समीकरण में लिखा था मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और y अक्ष से जो दूरी पर स्थित बिंदु होता है उसको x निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। x वाली लाइन से इधर जाते हैं तो उसको y निर्देशांक कहते हैं, जिसे कोटि और भुज बोलते हैं, पता है ना ये, ठीक है। तो बना लेते हैं अपन, इधर देखो, बाद में लिख देना। ये उसमें 2 छोरों वाले रैखिक समीकरण है ना, इसमें ये दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसलिए पिछली बार पूछा था। ये होता है इसका मूल बिंदु, ठीक है, बाद में लिख देना आप लोग। ये होता है x अक्ष और ये होता है इसका y अक्ष, ठीक है। x अक्ष से यहां पर ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होता है। ये जो पहले होता है उसको x वाला होता है और दूसरा वाला y होता है। इस वाले में दोनों x और y दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इस वाले में बताओ माइनस और प्लस, इस वाले में माइनस माइनस और इस वाले में प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये बताओ सबको पता है कि नहीं है? कैसे? इधर देखिए भाई, जिनको नहीं पता है मान लो ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। ये जो x अक्ष है इसको y एक्सिस बोलते हैं। x अक्ष मतलब ये जो लाइन है ये पॉजिटिव में रहेगी, ये वाली लाइन नेगेटिव में रहेगी।
ये वाली लाइन पॉजिटिव में रहेगी और ये वाली लाइन नेगेटिव में रहेगी। जैसे इसमें प्लस प्लस कैसे, और हमेशा पहला जो होता है वो एक्स निर्देशांक होता है और दूसरा वाई निर्देशांक होता है। अब यहां पर इसमें लिखेंगे तो सर इसमें लिखेंगे तो इधर वाली लाइन और इधर दोनों प्लस में ही हुए। इस वाली लाइन में पहले ये वाली नेगेटिव हो गई तो इसलिए माइनस लिखा, और ये वाली ऊपर लिखेंगे तो प्लस में। इधर जाएंगे तो इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव में। इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ जाएंगे तो ये प्लस में और इधर नेगेटिव में। ये सबको पता ही है, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। दूसरा, सर ये जो वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष से दूरी जो होती है, वाई अक्ष से जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक कहलाएगा। एक्स निर्देशांक, या फिर एक और शब्द बोलते हैं इसको भुज। क्या बोलते हैं इसको? भुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज या एब्सिसा कहलाता है। दूसरा, एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है, क्योंकि ये दो अक्षरों वाली रैखिक समीकरण में ये लाइन लिखी हुई है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है रीट के अंदर, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, उसमें भुज, कोटि, ऐसे ऑप्शन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एक्स निर्देशांक लिखे चाहे भुज लिखे या इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है, इधर जाऊंगा तो ये एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? वाई निर्देशांक कहलाएगी। इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते थे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट, ठीक है, कहलाता है। दूसरा, अच्छा, एक्स अक्ष पे जीरो कौन होता है? भाई एक्स अक्ष पे इसी लाइन पे चल रहा हूं मैं, ठीक है। एक्स अक्ष है ना, इस लाइन पे ऐसे चलूंगा, ठीक है, ऐसे चलूंगा तो एक्स अक्ष पे जीरो कौन होगा? वाई, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे मतलब इसी लाइन पे ऊपर जा ही नहीं रहे तो वाई क्या है? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक वाई निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या लिखूं? एक्स अक्ष पे वाई 0 हो गया तो एक्स कॉमा 0, ठीक है, एक्स कुछ ना कुछ होगा। और वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक, ठीक है, कौन होगा? 0 होता है। इसका मतलब एक्स 0 है तो ये 0, वाई। और ये तो आपको पता ही है, मूल बिंदु के निर्देशांक, पिछली बार रीट में आया था, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। लिखना है ये सब। तो सिंपल सा ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो एक्स निर्देशांक या भुज या एब्सिसा। और एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक, जिसे कोटि शब्द भी कहते हैं।
अब क्या आ रखा है क्वेश्चन है ना, ये भी एक्स अक्ष पर है ना। एक्स क्वेश्चन था ये, सुनना, रीड सेकेंड लेवल 2022। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 3, ठीक है, 0 2 2 0 1 1। भाई एक्स अक्ष पे 0 कौन होता है? वाई 0 होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 3 तो नहीं होगा, 0 2 भी नहीं होगा, 2 0। तो बस ये इसका आंसर था। ये आपके पेपर में आ रखा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये था, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, सेकेंड लेवल, ये भी आपके पेपर में ना, मूल बिंदु से तो 0 0 हो जाएगा। सुनना प्रश्न, वन रक्षक परीक्षा 2022, ये लिख दिया गया? पहले लिख दो क्योंकि तुम्हारा ध्यान लिखने में है। लिख दिया रमेश? लिख दिया? ये क्वेश्चन सुने, वन रक्षक परीक्षा 2022 में क्वेश्चन था, एक बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है। एक बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है। भुज का मतलब, ठीक है, भुज किसको कहते हैं पता होना चाहिए, पहले तो भुज ही लिखा हुआ था, ठीक है, भुज मतलब एक्स निर्देशांक। ये कह रहा है कि माइनस में होता है। कहाँ होता है? पहला ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ में। एक्स माइनस में, थर्ड और फोर्थ में। माइनस में होता है क्या? थर्ड में देखो, थर्ड में किस में? माइनस में। फोर्थ में एक्स माइनस में क्या? एक्स कहाँ माइनस में? फोर्थ में प्लस में है ना। तो ये आंसर होगा क्या? ये कह रहा है कि एक बिंदु का भुज, भुज मतलब एक्स निर्देशांक नेगेटिव होता है। कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन दिया उसने, थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड में बिल्कुल नेगेटिव में, लेकिन फोर्थ में नेगेटिव में नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, केवल सेकंड में। केवल सेकंड में, केवल सेकंड में मुझे बताओ माइनस होता है क्या? सर केवल सेकंड में माइनस तो नहीं, मतलब माइनस तो है लेकिन केवल सेकंड में तोड़िए, और कहाँ पे? तो ये भी आंसर आप नहीं कहोगे सर। केवल फोर्थ में नहीं, तीसरा लिखा है सेकंड और थर्ड में, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है कि भाई इसमें पूछ लेता कि एक्स निर्देशांक कहाँ पे माइनस में होगा, वाई निर्देशांक कहाँ पे माइनस में होगा। ठीक है, कर लोगे तो ये आपका दो छरों वाला रैखिक समीकरण टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सरल एक घातीय समीकरण भी मैंने करवा दिया है रीट में जो था, हालांकि ये सब क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ सब मेरी किताब में है, वहीं से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बुक मेरे मैं सब क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। अगला हेडिंग लिखें, कौन सा टॉपिक पढ़ें? द्विघात समीकरण। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड में है, रीट में नहीं है ना। ठीक है, द्विघात समीकरण रीट वालों को पढ़ना तो पड़ेगा ना, बाद में भी तो पढ़ना पड़ेगा। द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन लिख दो रीट वालों। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम रीट वाले हो वो थर्ड ग्रेड वाले हैं, सबको पढ़ना तो यही है। बढ़िया है ना, पहले ही पढ़ लिया आपने। आपने तो सोचा रीट का पढ़ने आए थे, मैंने आपको थर्ड ग्रेड का पढ़ा दिया। और थर्ड ग्रेड वालों को रीट के दो टॉपिक है, भिन्न वाला वो नहीं है ना, वो पढ़ लेंगे। और बीज व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है,
वो भी अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो द्विघात समीकरण, ये सिर्फ थर्ड ग्रेड में है। द्विघात मतलब दो घात रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, दो घात रहेगी। अब दो घात रहेगी तो सभी को पता ही है द्विघात समीकरण के अंदर, ठीक है। अपन ये बात करते हैं द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी बराबर 0, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के लिए अपने को इसमें क्या चाहिए, मूल निकालना। पहला प्रश्न क्या आएगा, मूल ज्ञात करना, ठीक है। पहला प्रश्न आपका आएगा मूल ज्ञात करना, दूसरा मूल दे देगा और वापस द्विघात समीकरण बनाना होगा। तीसरा प्रश्न, ठीक है, आपको ये दे देगा कि इसके मूल जो है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है, या समान होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आपको कह दे कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ऐसे 3-4 प्रश्न बनते हैं। पिछली बार इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी देख लेते हैं कौन सा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आपके पेपर में, ठीक है, अभी लिखवा दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि इस द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान, ठीक है, बराबर 0 है। सबसे पहले यहां पर मुझे बताओ ए का मान 0 हो सकता है क्या? ए का मान 0 तो ये पद ही कट जाएगा, तो बताओ ये द्विघात समीकरण बनेगी क्या? इसका मतलब द्विघात समीकरण के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि ए का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक कंडीशन है। दूसरा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इस द्विघात समीकरण की मूल जो है, ठीक है, इसके जो द्विघात समीकरण के जो मूल निकालेंगे, ठीक है, तो वो मूल कैसे निकाल देते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, या इसके फैक्टर कर लेना। आपको सिंपल संख्या दिखे तो फैक्टर कर लेना, नहीं तो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा देना। बताओ इस x के दो मान होते थे कौन से, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन में 2a। ये इसके द्विघात समीकरण के मूल होंगे, ठीक है। यदि प्लस लिखोगे तो दूसरा, माइनस लिखोगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। लिख दो इसको। लिख दिया सबने? चलो अपन इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक तो इसमें ये मूल वाला क्वेश्चन है, एक आपके, ठीक है, जो क्वेश्चन है वही मूल दे रखे हैं, वापस द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन सीट में दे रखे हैं वैसे। चलिए पहले सिंपल से 1-2 क्वेश्चन लिख लेते हैं मूल वाले। लिखो पहला प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख देना मूल ज्ञात करना, हेडिंग लिख देना मूल ज्ञात करना। सबसे पहले अपन इसके मूल, इंग्लिश में बोलते हैं रूट, है ना, मूल ज्ञात करना, फाइंड आउट रूट। एक आधा एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, सिंपल सा
एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 बराबर 0 के मूल होंगे। इसके कौन से दो मूल होंगे? अच्छा, जितनी पावर होती है ना उतने मूल होते हैं। अब ये मूल वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, वास्तविक में भी परिमेय हो सकते हैं और अपरिमेय हो सकते हैं। इसका भी नेट पूछ लिया जाता है पेपर में कि इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ऑप्शन लिख देगा वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक में भी परिमेय, वास्तविक में भी अपरिमेय, ठीक है, या समान या असमान। तो ये भी अपन निकालेंगे। अभी इसके मूल निकालना है, फॉर्मूले से निकाल दो, फॉर्मूले में मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सभी का आ गया आंसर? सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे तो सीधा सा x का जो मान होगा माइनस का b, ठीक है। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 12। रख दीजिए x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 4, a का मान 1 ये 12, ठीक है, अपॉन के अंदर 2, a का मान 1 ये रखा माइनस 7 प्लस माइनस, ठीक है। 12 इंटू 4 48, 49 में से 48 घटाओ, एक का वर्गमूल 1 और बट्टा में 2। मुझे बताओ -7 प्लस 1, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, ठीक है, एक बार प्लस ले लेते हैं अपन। तो -7 प्लस का 1/2, -7 प्लस 1 माइनस का 6/2 -3, एक बार माइनस ले लो, -7 माइनस का 8/2 मतलब माइनस के 4। इसके दो मूल है -3 और -4। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। और लिख दीजिए एक दो क्वेश्चन। ये लिखा है x² प्लस का 20x प्लस का 91 बराबर 0। दूसरा x² प्लस का 3x माइनस का 40 बराबर 0। ये लिखा x² माइनस का 19x प्लस का 90। टू x² प्लस का 19x प्लस का 44 बराबर 0।
हो गए सभी? सभी ने कर दिए क्या? किस किस ने किए? इतना कैसे समय लग रहे हैं? सॉल्व नहीं हो रहा क्या? चलिए बताइए। पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस का 91 बराबर 0। x बराबर -20 प्लस माइनस रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 माइनस का 4 इंटू 91 इंटू 1 बट्टा में 2 इंटू 1। ठीक है, -20 प्लस माइनस लगाओ 91 का 9 का 4 गुणा 36 360, तो यही हो गए 360 और 4 ऊपर जोड़ दो 364। 364 इसमें से घटाओ, 364 घटाने पर 36, 36 का वर्गमूल, तो सीधा लिख दो क्या 6 बट्टा में 2। एक बार प्लस -20 प्लस 6 माइनस के 14 बट्टा 2 माइनस के एक बार माइनस -20 -6 -26 बटा 2। यही आया था। सेकंड क्वेश्चन बताओ फटाफट। मैं एक बार लिख देता हूँ, आप भी जिन्होंने नहीं किए वो लिख देना। ठीक है, पूरे नहीं लिख पाते एक बार सॉल्यूशन लिख देना, खुद करना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x 40 बराबर 0। ठीक है, सीधा सा x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4, a का मान 1, c का मान -40, ध्यान रखना c का मान -40 है, बट्टा में 2 और ये 1। बताओ -3 प्लस माइनस, ये तो 9 रख दिया, ये गुणा करते हैं 4 इंटू 160, 160 और माइनस माइनस 160 प्लस का और 9 169, वर्गमूल 13 और बट्टा में 2। एक बार प्लस -3 प्लस 13 प्लस के 10 बट्टा 2 5, माइनस लेते हैं, माइनस लेंगे -3 -13 -16 बट्टा 2 माइनस के। यही आया था क्या रमेश? पहला ही किया क्यों भाई? चाय मंगवाऊं? नहीं मंगाना है? नेक्स्ट बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का बराबर 0। ठीक है, ये रखा x बराबर माइनस के 19 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट ऑफ 19 का 361 माइनस का 4, a का मान 1 और ये 90 और बट्टा में 2 और 1। सही है, 19 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस 9 इंटू 4 36, 360 घटाएंगे तो 1 का वर्गमूल 1 बट्टा में 2। एक बार प्लस 19 प्लस 1 20, 20 का आधा, 19 माइनस 1 18, 18 का आधा। नेक्स्ट देखिए, एक और है क्या क्वेश्चन? कितना था? 2x स्क्वायर प्लस
माइनस, सब प्लस में, x बराबर ये माइनस का 19 प्लस माइनस रूट ऑफ 19 का 361 माइनस का 4, a का मान 2, ये 44 बट्टा में 2 और ये भी 2, एक होगा नहीं 2, माइनस 19 प्लस माइनस पहले 44 को 2 से, 88 को 4 से, 8 4 32, 320 प्लस 32 352, 352 361 में से घटाओ 9 का वर्गमूल, एक बार प्लस माइनस 19 और माइनस के 3, माइनस के 22 प्लस ले रहा हूँ, चलो माइनस 19 प्लस 3 माइनस के 16 बट्टा 4 माइनस 4, सही है। माइनस 19 और माइनस के 3 माइनस के 22 बट्टा 4 माइनस के 11 बट्टा 2, फिर से लिखो एक, लिखें, किसने चारों कर दिए थे, कर लोगे ना, फिर से लिखो एक क्वेश्चन, ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0, हो गया। क्या आया, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। इधर देखिए x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1 बट्टा में 2 और ये 1, ठीक है। 4 प्लस माइनस 4 इंटू 1 4 ही होगा, 16 में से 4 गए 12, तो वर्गमूल होता ही नहीं है, ठीक है। तो रूट 12 को लिख सकता हूँ, ये लो 12 बट्टा में 1 बार 2, 4 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3, 4 का वर्गमूल रूट 3 और बट्टा में 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस माइनस यानी एक तो आएगा 2 प्लस रूट 3 और एक आएगा 2 माइनस रूट 3। रमेश समझ में आया, समझ में तो आ गया, समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने, वो तो लगेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी समझाने लायक कुछ था ही नहीं। ये श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला दिया, मैंने लिखा है, मैंने भी नहीं लगाया। अब श्रीधराचार्य जी पता नहीं कहाँ है, अब ऊपर है नीचे है, पता नहीं किस दुनिया में है। और किसी ने सोचा कि गणित क्यों बढ़ाई, तो उसको श्रीधराचार्य को गालियाँ निकाली होगी किसी ने, तो भगवान भी उसको पता नहीं वापस मनुष्य जन्म दिया नहीं दिया।
लिखें फिर से। एक प्रश्न और बनाते हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 2x। ये लिख दो आप +2 प्लस कितना लिखें 3 बराबर 0। करें सॉल्व। हमारे लिए तो आप ही हो वैज्ञानिक, इसलिए दराचार्य भी आप हो कह रहे हैं। रहने दो, तुम तो आंसर बता दो। हो गया सॉल्व। आयो कितना आया आंसर? ठीक है, सबसे पहले फिर से x बराबर, ठीक है, क्या लिखा रमेश बताओ। सबसे पहले -2 का +2 हो जाएगा, +2 ही लिखा -2 लिखा। माइनस माइनस फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस माइनस रूट ऑफ बताओ 2 का स्क्वायर -4 a का मान 1 और ये 3, सही है। बट्टा में 2 और ये 1, बताओ 2 प्लस माइनस 4 × 3 12। अब 4 में से 12 घटाओ, -8 और बट्टा में 2। बताओ रूट के अंदर माइनस वाली संख्या क्या कहलाती थी, लिखवाया था ना मैंने। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था, याद हो तो, जिस दिन अपनी पहली क्लास हुई थी ना मैथ की, उस समय बताया था, ठीक है। 2 प्लस माइनस, पहले तो बताओ 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2। बताओ 4 का वर्गमूल, तो ये तो लिख लेते हैं 2√2, ठीक है, 2√2। अब इधर देखना, रूट के अंदर माइनस में होती तो उसको अपन काल्पनिक संख्या कहते थे, उसको कैसे डिनोट करते थे, आयोटा से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और बट्टा में 2। बताओ ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, क्या बचा, 1 प्लस माइनस √2 आयोटा, या आयोटा √2। किन किन का आया था ये, आयोटा लिखा ही नहीं, गायब हो गया क्या, आयोटा लिखा ही नहीं सर। ठीक है, तो देखो मैंने अभी जैसे क्वेश्चन बना रहा था ना, तो पहले ये सोचा था मैंने, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में लिख रहा था ना, तब मैं पहले ये मैं आंसर ऐसे दिमाग में सोचा कि 1 प्लस आयोटा √2 लेके आना है। तो मेरे पास मूल था, मूल से मैंने दिमाग में इक्वेशन बनाई और उसके हिसाब से लिखा, ठीक है। तो अभी आप भी कर लोगे, ये दे दूंगा वापस, ये लिखना है, बना सकते हो आप। तो देखो इधर इतने सारे क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है,
मूल निकालने के, वैसे पेपर में आएंगे नहीं, ये एक भी क्वेश्चन है, ठीक है, इतने आसान आते ही। देखो मूल निकाला तो देखो यहाँ पर क्या है, -3 -4, बताओ -3 क्या है, वास्तविक संख्या है, ये भी क्या है, ठीक है, जितने भी हमने किए थे ना, ये भी क्या है, वास्तविक। अच्छा वास्तविक में भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय, ये भी क्या है, परिमेय, परिमेय, सभी वास्तविक और परिमेय संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या और ये भी परिमेय संख्या, ठीक है। यहां पर ये क्या है, पहली बात तो ये वास्तविक संख्या है, अब वास्तविक संख्या में भी क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, काल्पनिक संख्या। इसका मतलब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक या फिर काल्पनिक होंगे। वास्तविक में भी बराबर भी हो सकते हैं, जैसे 2 2 भी आ सकता था, वो कैसे आ सकता है, जैसे जहां पर मूल बराबर हो सकते हैं उसका एग्जाम्पल अपन लिख लें, जैसे फॉर्मूला ही बना देते ना, x² प्लस का 10x प्लस का 25, यही बना देते हैं। अब बताओ इसके मूल निकालते हैं, बताइए पहले, -10 प्लस माइनस रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4 इंटू 25, यानी 4 और ये 1 और ये 25, ठीक है, और बट्टा में 2 और 1। मुझे बताओ -10 प्लस माइनस ये कितना है, 0, 100 में 100 गए 0, ये पूरा 0 हो गया फिर तो, और बट्टा में 2, बताओ आंसर -5। इसका मतलब इसके दोनों मूल आएंगे ना, -5 आएंगे, दोनों मूल क्या आएंगे, -5। भाई ये तो पूरा टर्म ही कट गया ना, तो -5 आएगा, रख दो ना यहाँ पर -5, ठीक है, रखो यहाँ पर -10 इंटू -5 माइनस के 50, और इधर रखो -5, 25 25 -50 प्लस 50 0। इसका मतलब सर मूल है ना, वास्तविक में भी क्या आ सकते हैं, बराबर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये कब बराबर होंगे, अपने को पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे, ऑप्शन लिख देगा, वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक में भी परिमेय, अपरिमेय, बराबर वगैरह, उसके बारे में अपन बात करेंगे, वो पढ़ेंगे जब मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे अपन, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। पहले तो बताओ ये सबको समझ में आ गया। अब वापस अपन उल्टा करते हैं, मूल दे दिए मैंने और उससे क्या बनाओगे, तो लिखो द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। अब द्विघात समीकरण बनाएंगे तो यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, तो द्विघात समीकरण बराबर, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले वही x² चाहिएगा एक, तो फिर माइनस साइन लगाना, फिर जो भी मूल दे रखे ना उसको दोनों को जोड़ देना, मूलों को जोड़ देना, फिर इसके साथ में वापस x लिख देना, और साथ में प्लस मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों को गुणा कर देना और एक बार जोड़ देना, और बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण होती है, ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा x² माइनस, दोनों को जोड़ दो, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा x, और इंटू अल्फा बीटा बराबर 0। अभी आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना, तो वापस चाहे तो अपन सबकी इक्वेशन बना सकते हो मूल देके, कोई भी एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, वापस अपन जो हमने पहले पढ़े ना उन्हीं से वापस करते हैं, हर क्वेश्चन वही कर लेते हैं।
तो ये याद रखना कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस साइन, फिर जो भी मूल है उसको जोड़ देना और साथ में एक्स से गुणा लिख देना, फिर वापस प्लस और मूलों का गुणा कर देना। जैसे प्रश्न लिखे हैं, पहला प्रश्न लिखे हैं, वह द्विघात समीकरण क्या होगी? वह द्विघात समीकरण क्या होगी? वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल -4 तथा -3 है। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल -3 तथा -4 है। इधर देखिए, सबसे पहला काम योग, जोड़ो दोनों को, -3 -4 कितने हो गए? दूसरा काम गुणा, -4 और -3 गुणा करो 12। ठीक है, अब बताओ अपने पास द्विघात समीकरण की इक्वेशन क्या लिखवाई थी? बताओ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर जोड़ वाला, जोड़ कितना है? -7, फिर एक्स और फिर प्लस, फिर गुणा 12 बराबर 0। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7x प्लस के 12 बराबर 0। देखो पहला प्रश्न यही था, सबसे पहला तो यही लिखवाया था ना। मूल ज्ञात करने का पहला प्रश्न क्या था? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मूल ज्ञात करना था ना, उसका पहला प्रश्न क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके मूल देखो कितने आए थे? -3 और -4। तो अब मैंने वापस देखे, वापस इक्वेशन बना ली। लिखो फिर से, दूसरा क्वेश्चन लिखें फटाफट लिखते जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाले, सब श्रीधराचार्य ने बता रखा है, मैं तो कुछ बता नहीं रहा हूं। तुम भी स्कूल में पढ़ाओ तब बता देना कि श्रीधराचार्य जी ने बताए थे, मेरा नाम मत लेना। लिख दिया ये? लिखो वापस, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल -3/4 तथा 2/5 है। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल, बोर्ड पे लिखा है -3/4 तथा 2/5 है। कर लीजिए सॉल्व। किसने किया है? अरे सेम ही तो है, पहले जोड़ गुणा और इक्वेशन में मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इक्वेशन को सॉल्व कर देना, बट्टा में एलसीएम लेके हटा देना। भाई देखो, सबसे पहला काम जोड़,
सबसे पहला काम क्या करोगे? जोड़। मुझे बताओ, जोड़ करेंगे -3/4 और प्लस का 2/5। एलसीएम 20, माइनस के 15 प्लस के माइनस के, बताओ लिखा नहीं लिखा? ये गुणा कर लो, -3/4 और गुणा 2/5। बताओ 2 से ये 2 बार, तो बताओ क्या बचा? -3/10। ये लिख दिया, सही है। अब इक्वेशन में मान रख दो, समीकरण। सबसे पहले x², फिर माइनस, फिर जो भी दे रखा जोड़ उसको लिखते हैं, -7/20 और साथ में x, फिर वापस प्लस, ठीक है, और माइनस के 3 और बराबर में। अब क्या करोगे? सॉल्व करना है। ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, ऑप्शन में द्विघात समीकरण में कभी भी बट्टा में नहीं दे रखा होता है। सॉल्व कर दो। बताओ 20 और 10 का एलसीएम, पूरे इक्वेशन को 20 से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को 20 से गुणा, इसको 20 से गुणा करो, 20x², ठीक है। इसका 20 हट गया, माइनस माइनस 7x, इसको 20 से गुणा करो, यहाँ 20 लिखा, 10 का पाड़ा 20 में, 2 को 3 से 6 और प्लस को माइनस से, आंसर 0। अरे ठीक है, लिखो वापस। एक प्रश्न और लिखवा दूं ऐसा, गुणा भाग करने के लिए? ये लिखना है, क्या करोगे लिख के? रमेश लिख दिया। अरे स्पीड तेज तो नहीं है? ये तो आसान क्वेश्चन है ना, इसलिए अपन थोड़ा सा मैं जल्दी से लिख रहा हूं, ठीक है भाई। समझाने वाली बातें है ही नहीं, फॉर्मूला था, ठीक है, श्रीधराचार्य ने समझा रखा है, मैं तो ऐसे ही लिखवा रहा हूं। आप भी स्कूल में जाओ तो पढ़ाना, ऐसे नहीं, श्रीधराचार्य ने बुक में लिखा है, पढ़ लो तुम। मेरा नाम मत लेना तुम बस, क्यों आजकल वो मीडिया वाले घूमते रहते हैं ना, स्कूल हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, तुम पहाड़ा गढ़ सुना रहे हैं, देखो ये, फिर तुम कहां से पढ़ गए? किशोर सर से। मेरा नाम खराब करोगे तुम। देखो, ठीक है रमेश, ध्यान रखना, मीडिया वाले बहुत घूमते हैं, ठीक है, वो घूम जाते हैं, क्या पढ़ा रहा है, गणित का पहाड़ा ही गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। अच्छा, कौन? अच्छा रमेश, रमेश कह रहा मेरे को सब जानते हैं, इंस्टाग्राम पे वगैरह सब जानते हैं रमेश को। हाँ, हाँ, सबके साथ फोटो है रमेश का, तो कौन नहीं जानता रमेश को? साथ साथ में रमेश के साथ साथ मेरे को भी लोग जानने लग गए। लिखो, लिखो, क्वेश्चन लिखे, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल, चलो एक क्वेश्चन ऐसा और लिख देते हैं प्रैक्टिस के लिए। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल -3/5 तथा -2/3 है। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल -3/5 तथा -2/3 है।
हाँ, ऑनलाइन यदि रीट वाली शीट अपलोड है तो उसमें मिस्टेक है बिल्कुल। मैं क्लास में जब शीट सॉल्व कराऊंगा ना तो उस समय बताए थे सॉल्यूशन में। ऑनलाइन स्टूडेंट देखना, जो शीट घातांक वाली शीट सॉल्व कराई ना उसके सॉल्यूशन में मैंने क्लास में बता दिया था। हो गया ना? बताइए, सबसे पहले योग करेंगे। बताओ, -3/5 और माइनस का 2/3, एलसीएम 15। ये कितना हो जाएगा? -9, ये -10, -19/15। ठीक है, गुणे के बारे में बात करते हैं। तो गुणा बताओ, -3/5 और -2/3। तो बताइए, ये 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2/5, बस आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन x² माइनस के 19/15, ये x और प्लस का 2/5 बराबर में 0। बताओ, 15 और 5 का एलसीएम 15। पूरे को किससे गुणा करते हैं? 15 से कर लेते हैं। 15 से इसको करो, 15 हट जाएगा, माइनस माइनस 15 में 5 का पहाड़ा, 3 को 2 से, वह द्विघात समीकरण क्या होगी? ये लिख दिया सबने? जल्दी से लिखो। लिखें, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूलों का योग वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूलों का योग वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूलों का योग वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूलों का योग -2/3 तथा -2/3। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूलों का योग -2/3 तथा गुणनफल तथा गुणनफल तथा गुणनफल -3/5 है। गुणनफल -3/5 है, -3/5 है। हो गया सॉल्व? इस बार मैंने योग और गुणा तो सीधा सा इक्वेशन में मान ही तो रखना है। तो ये हो जाएगा x² -2/3 x और माइनस का, ठीक है ये अपन है, यही तो है, प्लस -3/5 बराबर में, बस 3 और 5 का एलसीएम, 15 को इससे गुणा, 15 में 3 का पहाड़ा, 5 को 2 से, 10x, माइनस माइनस प्लस माइनस
15 में 5 का 3 को 3 से, लिखो फिर से, वह द्विघात समीकरण क्या होगी? वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल 2 प्लस रूट 3 है। करे सॉल्व। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल 2 प्लस रूट 3 है। इधर देखो, जब भी रूट में दे रखा होगा ना, एक मूल ही देता है, दूसरा आपको खुद को लिखना है, दूसरा मूल हमेशा वही होगा। इधर देखो, हमेशा जब ये रूट के अंदर दे रखा होगा अपरिमेय जो मूल होगा वो एक ही मूल देता है, दूसरा आप खुद लिखेंगे। एक मूल 2 प्लस रूट 3 होगा तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। यदि पहला मूल 2 माइनस रूट 3 होता तो दूसरा 2 प्लस रूट 3। पहला मूल दे दिया 1 प्लस आयोटा रूट 2 तो दूसरा 1 माइनस आयोटा रूट 2 होगा। ठीक है, लिख दीजिए, कर लो आप सॉल्व। एक मूल 2 प्लस रूट 3 है तो बताओ दूसरा क्या लिखूंगा, बताओ 2 माइनस रूट 3। अब आप सॉल्व कर दो, योग कर लो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। लिखो दूसरा क्वेश्चन। ये कर दिया क्या? इधर देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, रूट के अंदर देता है तो एक मूल देता है, दूसरा इसका कॉन्जुगेटिव होगा, संयुग्मी होगा। ठीक है, तो पहले तो 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरे को 2 माइनस रूट 3 मान लेना। अब क्या करोगे, पहले जोड़ना आता है सबको, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, बताओ ये दोनों आंसर 4। फिर इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 2 प्लस रूट 3 और ये 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी। बताओ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और बीच में माइनस, क्या आया 1। बताओ मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 ये रहा 4x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। कर लोगे? फिर से लिखो एक क्वेश्चन, एक और है, वह द्विघात समीकरण क्या होगी, वह द्विघात समीकरण क्या होगी, वह द्विघात समीकरण क्या होगी। सेम ये एलडीसी 2011 में और हेडमास्टर 2011 में आया और सेम वापस एलडीसी 2018 में आया। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल, जिसका एक मूल
इसका एक मूल √5 - 2 है, जिसका एक मूल √5 - 2 है। पहले तो एक दे रखा है, दूसरा बनाइएगा। एक मूल दे रखा है √5 - 2। सबसे पहला काम दूसरा मूल बनाएंगे। हमेशा एक मूल दे रखा होता है तो दूसरा मूल उसका कॉन्जुगेटिव होता है। इधर देखिए, पहले तो दूसरा मूल बना दिया क्या सबने? दूसरा मूल लिखा नहीं लिखा? दूसरा मूल क्या लिखा? √5 प्लस का 2। किस किसने लिखा है? ध्यान रखना, √5 + 2 लिखा उनका सबका गलत है, ठीक है। अरे सबसे पहले तो देखो, ये जो प्लस माइनस होता था फॉर्मूले में, बताओ किसके साथ था? -b प्लस माइनस रूट, रूट के आगे प्लस माइनस था। रूट के आगे फॉर्मूले में प्लस माइनस होता ही नहीं होता है। इस वजह से दूसरा जो मूल होगा इसका ये होगा। ये √5 है तो ये क्या होगा? -√5, और ये माइनस का 2। अरे रूट वाले देखो इधर, यहां प्लस किसके साथ लिखा है? अरे रूट के साथ लिखा है ना, तो दूसरे में किसके साथ लिखा? इसमें थोड़ी चेंज करना है, नंबर में चेंज कभी नहीं करना है। किस में चेंज करना है? ये तो -2 का -2 ही रहेगा। ये √5 की जगह क्या हो जाएगा? -2। अब सॉल्व कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट ने जिन्होंने भी उसके साथ लगा दिया तो ऑप्शन वो भी दे रखे थे। अब कर लोगे? ठीक है, करके आना, बाकी कल डिस्कस करेंगे। हमेशा